नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इन प्रश्नों को दोस्तों हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित हमारा टॉपिक है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 15 टॉपिकों को कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उन वीडियो को देख लें। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको 50 से अधिक इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न मिलेंगे वन लाइनर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक है उसे किसे कहते हैं? तो आउटलुक को निजी सूचना प्रबंधक कहा जाता है दोस्तों। वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है उसे कहते हैं दोस्तों वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आप किसी फाइल को क्रिएट करते हो तो आप बाद में उसे एडिट भी कर सकते हो, उसमें नए पॉइंट है उनको ऐड कर सकते हैं, वो आपके वर्ड प्रोसेसर में होते हैं दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स के निर्माण के लिए दोस्तों वर्ड का प्रयोग किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग का। कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना कहलाता है, तो उसे कहते हैं एडिटिंग। आप किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर रहे हैं, उसमें आप नए बिंदु को जोड़ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडिटिंग या एडिट। बना किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। तो डॉक्यूमेंट में एडिट करने का अर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट में परिवर्तन या करेक्शन करना, उसमें करेक्शन करना, वो इसका डॉक्यूमेंट एडिट करने का अर्थ है। प्रयोक्ता किसी मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है। तो व्यू से आप किसी भी जो टूल बार है, टूल बार सेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दोस्तों। इसके द्वारा आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे एजुकेशन से संबंधित कोई फाइल है या आपका कोई डाटा है या रिकॉर्ड है, उसको संबंधित माइक्रोसॉफ्ट में एक फाइल बनाई जा सकती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा ये सब किया जा सकता है, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर और प्रिंट। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु MS वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसे जानने के लिए प्रयोग करें। तो इसे जानने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? सबसे पहले प्रिंट। आपने देखा होगा दोस्तों, आप कंप्यूटर में जब किसी ब्लूटूथ के जरिए या डाटा केबल के जरिए किसी फाइल को भेजते हैं तो उसको क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो व्यू फॉर्मेट होता है उस टाइम दोस्तों। जब उसको वो होता है दोस्तों सॉफ्ट कॉपी होती है। उसके बाद दोस्तों जब उसको प्रिंट करके निकाल लिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी वो होती है दोस्तों जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, और हार्ड कॉपी वो होती है जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट है तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट क्या है? एक एनिमेटेड क्रिएटर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है दोस्तों। एनिमेटेड क्रिएटर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है, इसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+N का प्रयोग दोस्तों नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, Ctrl+N का प्रयोग। किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक ऑप्शन आता है इमेजेस का, उसको क्लिक करके इंसर्ट मेन्यू के द्वारा टेक्स्ट या पिक्चर को उस फाइल के साथ अटैच किया जा सकता है दोस्तों। फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट और मेन्यू को, फॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए। कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। कमांड के जरिए आप प्रोग्राम से एग्जिट हो सकते हो। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है, तो उसे कहते हैं मेन्यू। जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड प्रदान करता है उसे कहते हैं टूल बार। टूल बार में सभी आपके जो बार होती है वो रहती है, टूल किट रहती है,
वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो लेफ्ट साइड से अलाइन होते हैं दोस्तों। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं, तो फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं फॉर्मेट दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के प्रयोग को क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्रॉल बार होती है। इसके लिए कंप्यूटर में साइड में ऐसे लगती होती है दोस्तों, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जूम कंट्रोलर साइडर स्थित रहता है, तो स्टेटस बार में यह स्थित रहता है जूम कंट्रोलर स्लाइडर दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की पेज संख्या बताता है, तो ये स्टेटस बार बताता है दोस्तों कि किसी डॉक्यूमेंट में कितने पेज है और कुल कितने कर्सर है दोस्तों। वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में ये स्टाइल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा निर्धारित करती है, तो वर्टिकल स्पेस की मात्रा क्या निर्धारित करती है दोस्तों, लाइन स्पेसिंग निर्धारित करती है। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड का क्या कार्य होता है, तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना दोस्तों, Ctrl+U का कार्य होता है। ये एक कमांड है दोस्तों। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य का फॉन्ट बदलने के लिए चुने जाते हैं, तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट विकल्प होता है दोस्तों, उसके द्वारा जो वर्ड के आपके जो शब्दों के फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो या फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय एंटर की का प्रयोग किया जाता है, तो एंटर की का प्रयोग किया जाता है, तब उसे दोस्तों पैराग्राफ के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है एंटर की का। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चित्र या डायग्राम को टेक्स्ट में से घेरने में सक्षम बनाता है, तो टेक्स्ट रैप होता है दोस्तों, ये जो डायग्राम और टेक्स्ट को घेरने में सक्षम बनाता है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के अंत में एंटर की दबाए बिना टेक्स्ट टाइप करना संभव बनाता है, तो वर्ड रैप के द्वारा ये संभव होता है दोस्तों। टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का बटन डिस्प्ले करता है, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है दोस्तों। ये आपका स्टाइल चेंज और अलाइनमेंट है दोस्तों, उसको चेंज कर सकते हो आप। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क है, तो ये फॉर्मेटिंग टास्क के द्वारा ये सब किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला क्रिएटर कहाँ पर दिखेगा, वो कहलाता है दोस्तों कर्सर। कर्सर आपका ब्लिंक करता रहता है दोस्तों, ऐसा निशान होता है। जब हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो क्या मूव नहीं होता, तो इंसर्ट पॉइंट, ये दोस्तों मूव नहीं होता, इंसर्ट पॉइंट नहीं होता मूव। वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकते हैं, तो रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके बदले जा सकते हैं। ये दोस्तों जो मार्जिन होता है बैंडेड का, उसको आप बदल सकते हैं। MS वर्ड प्रोग्राम में वर्ड रैप की विशेषता किसी लाइन के अंत में टाइप किए गए शब्द को स्वतः अगली लाइन में भेजना वर्ड रैप का काम होता है दोस्तों। यदि डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो, तो इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में जस्टिफिकेशन, दोस्तों जस्टिफिकेशन मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों साइड अगर आपके हाशिए बने हैं तो इसमें आप जो फाइल निकालेंगे वो बाइंड भी करवा सकते हैं, उसके लिए गटर मार्जिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये गटर मार्जिन कहलाता है। पेज पर शब्द किसी रूप में दिखेंगे यह निर्धारित करता है, तो पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे या किस पर निर्धारित करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट पर निर्धारित करता है दोस्तों। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपकी वर्तमान पोजीशन दिखाता है, तो कर्सर आपकी वर्तमान पोजीशन दिखाता है कि कहाँ पे वर्ड टाइप होना है। वर्ड में जब पैराग्राफ को एडिट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है, तो दोस्तों जो टेक्स्ट होता है वो मार्जिन के अंदर में सरक जाता है दोस्तों जब आप पैराग्राफ की एडिटिंग करते हैं।
किसी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला सिंबल कहलाता है दोस्तों, ये कर्सर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं, तो फॉन्ट होती है दोस्तों, फॉन्ट के जरिए ये अलग अलग शैलियाँ कहलाती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या किया जाता है, तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, उससे आपके फॉन्ट का चुनाव हो सकता है। वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए बोर्ड शॉर्टकट जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों Ctrl+E। MS ऑफिस में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कमांड होती है दोस्तों, Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है अंत में जाने के लिए। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की तो होम होती है दोस्तों। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की क्या होती है, तो होम होती है दोस्तों। मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा यह जानने के लिए प्रयोग करें तो पेज लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम पेज के जो किस तरह का कंटेंट होगा उसको जानने के लिए पेज लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो दोस्तों एडिट मेन्यू पर ये रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है। वह टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है कहलाता है फुटर, तो फुटर होता है दोस्तों जो पेज के जो बॉटम होता है ऊपर और नीचे होता है दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है, फुटर। किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्ष पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है हेडर और फुटर का प्रयोग किया जाता है पेज पर आपका नंबर एंटर करने के लिए। जैसे भी आप फाइल नेक्स्ट पेज करेंगे उसके ऊपर अपने आप नंबर सीरियल वाइज आ जाएगा दोस्तों, ये हेडर और फुटर के द्वारा किया जाता है। वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है उसे कहते हैं ऑटो क्रिएटर। जब ऑटो क्रिएटर क्लिक करते हैं आप तो फाइल में अपने आप जो आपकी मिस्टेक स्पेलिंग है वो अपने आप से उसके ऊपर एरर बन के आ जाता है दोस्तों, आप उसे सही कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है तो स्पेलिंग की त्रुटि यह दर्शाता है दोस्तों, ये हमने देख लिया। किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ, वाक्य या शब्द डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये करते हैं हाईलाइट एंड डिलीट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प होता है दोस्तों, इसके लिए Ctrl+Enter का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इंसर्ट पेज विकल्प करने के लिए इंसर्ट पेज होता है उसको ब्रेक करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को माउस द्वारा सेलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक किया जाता है तो डबल बार क्लिक किया जाता है माउस को किसी भी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए। वर्ड रैप की विशेषता है तो दोस्तों वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना वर्ड रैप की विशेषता है। किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान कहलाता है तो एंडेंट कहलाता है, इंडेंट कहलाता है दोस्तों, ये जो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान होता है दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा कहलाती है तो लाइन स्पेसिंग कहलाती है दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइन के बीच की जो वर्टिकल स्पेस की मात्रा कहलाती है उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड प्रयुक्त होती है तो अंडू के लिए आप Ctrl+Z कमांड का प्रयोग करते हैं। समग्र डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो Ctrl+A ऑल सेलेक्ट हो जाती है उसमें दोस्तों फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग में सिलेक्ट किए गए किसी पैराग्राफ या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का सबसे सही तरीका कट एंड पेस्ट होता है दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कॉपी और पेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N तो नया दस्तावेज खोलने के लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। टूल बार पर कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है तो वेब लेआउट व्यू होता है दोस्तों, ये कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है दोस्तों।
यदि आप किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो मूल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता और नई फाइल क्रिएट हो जाती है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड होती है, तो Ctrl+V कमांड होती है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।